आरबीआई हमारे देश का सारा पैसा प्रिंट करती है, तो आरबीआई ये क्यों नहीं सोचती है कि हम इतना पैसा प्रिंट कर ले कि हम सभी में बांट दे और सभी के पास ऐसे पैसे आ जाएंगे और सभी माला माल हो जाएंगे और इस देश में गरीबी नहीं रहेंगी। देखो, एक्चुअली इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई कैसे आती है। एक्चुअली मार्केट में महंगाई ऐसे आती है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास पैसा बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो ज़्यादा डिमांड करने लगता है। ओके, और ज़्यादा डिमांड करने लगता है, पर हमारे देश में या फिर हमारी दुनिया में सप्लाई एक लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड है सप्लाई, यानी कि अगर हम बोले कि पेड़, तो पेड़ लिमिटेड है। अगर हम बोले कि और कुछ हीरे जवाहरात, तो लिमिटेड है। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है कि जब सप्लाई कम होती है, मान के चलिए कि वस्तु है कोई 2 और उसको लेने वाले हैं 50, तो अब वस्तु किसके पास जाएगी? जो उसके कस्टमर को ज़्यादा पैसे देगा। तो ऐसे ही क्या है, उसका रेट बढ़ता रहता है। तो बात अब ये है कि जब आरबीआई बहुत ज़्यादा पैसे अगर प्रिंट करने लग गई तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे घूमेंगे, और अगर ज़्यादा पैसे मार्केट में घूमने लगे तो उसका मतलब कि लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ गई तो सेम वे कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, भारी इन्फ्लेशन आ जाएगा। ऐसे ही एक बार एक देश है, उसने बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर दी थी, पर अब उसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पे आज एक सामान्य ब्रेड भी 1 लाख रुपए की मिलती है। ओके, ज़रा सोचिए, अगर भारत में 1 लाख रुपए की ब्रेड लेने जाओगे तो वो क्या सोने की बनी होगी। बट द थिंग इज कि इन्फ्लेशन ना हो जाए, इसलिए आरबीआई लिमिटेड और एज पर द इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन मनी प्रिंट करती है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय भारत।